अच्छा देखो, मैं ना अब सिंपल सी बात बताता हूँ। हमने ना अब ये परपेचुअल कर लिया, अब हम करेंगे पीरियोडिक, जो कि सिंपल सा है। इसके अंदर हमें वो बड़े बड़े टेबल्स नहीं बनाने, क्योंकि हमने बार बार एडजस्ट नहीं करना ये इन्वेंट्री को। जिस तरह हम वहाँ सेल लिखते थे, परचेज़ लिखते थे, फिर उसका बैलेंस हर बारी जब सेल करते थे बैलेंस बनाया, परचेज़ के बैलेंस बनाया, हर बारी ऐसे कुछ नहीं करना, क्योंकि ये पीरियोडिक है। यहाँ पर हम महीने बाद, जब हमारा दिल करता है, साल बाद, तब जाकर हम इस तरह कुछ करते हैं। अच्छा तो अब अब ये सिंपल सा यही है। जैसे हमारे पास अब सेल है, हमें वही सेम एग्जांपल हर, क्योंकि हमने इन्वेंटरी रिकॉर्ड करनी है अलग अलग, लेकिन एग्जांपल एक ही। तो सेल जो है वो हमारे पास कितनी की हुई है भला? सेल 7,41,000 की। और फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल जो निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, तो उसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए? ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए, और हमारे पास परचेज होना चाहिए, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री होना चाहिए। क्या ज़्यादा गंदा लिख रहा हूँ वैसे? चलो खैर, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 2,20,000 रुपये की। परचेज़ भी हमारे पास है भला कितने की? 5,44,000 रुपये की। नहीं है तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, और वो हमें उस बड़े मेथड से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम पीरियोडिक यूज़ करें, और मैं अभी पीरियोडिक 5 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मतलब हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए। और फिर हमारे पास एट द एंड क्या आएगा? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब समझो बात को। तो हम ये क्लोजिंग इन्वेंट्री किस तरह फाइंड करें? अब हमने ना बस अब ये नहीं करना कि हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। अब हमें सिंपल सा पता है कि हमने जब ये साल स्टार्ट हुआ था, हमारे पास 20,000 रुपये लीटर जो थे वो ओपनिंग इन्वेंट्री थी। ठीक है, और उसके बाद हमने साल के अंदर अंदर ही कितने लीटर खरीदे भला? परचेजिज के एंड में देखो, 40,000 लीटर। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 60,000 लीटर। ऐसा है या नहीं? 60,000 लीटर हो गए। क्लियर है बात? हम एक एक लीटर को गौर से नहीं देखने वाले, ये पीरियोडिक है। अच्छा, अब देखो, सोल्ड के एंड में कितने लीटर हमने बेच दिए? 48,000। अब 60,000 में से हमने 48,000 लीटर बेच दिए, बाकी कितने बच गए? 12,000। अब हमें इतना पता है कि हमारे पास 12,000 लीटर बच गए हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है। देखो ना, पहले भी तो ऐसे ही था ना हमारे पास, बस मेथड अलग अलग होता है। ये देखो, 12,000 लीटर ही तो बचा था 15 रुपये के हिसाब से, फिर 1,80,000। ठीक है, लेकिन अब हमने ये क्लोजिंग इन्वेंट्री इस तरह निकाल ली। हमने कहा हमने जो ख़रीदी, हमारे पास जो पहले से मौजूद थी, 20,000 हमारे पास पहले से था ना, पिछले साल का। ना होता तो क्या कर लेते यार? समझ रहे हो ना? ये सब हमारे पास पहले से मौजूद था। हमने 48,000 बेच दी, और हमें पता है हमारे पास 12,000 लीटर बच गए। अब सिर्फ इशू ये आएगा कि 12,000 लीटर की प्राइस क्या है, क्योंकि हमें यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री के लीटर नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए, प्राइस चाहिए। तो अब ये है मेथड 5O, मतलब फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। देखो, जो हमने सबसे आखिरी इन्वेंट्री खरीदी है वो कितनी है? वह 14,000 लीटर। किस रेट पर? 15 के रेट पर। उससे पहले भी हमने खरीदी है, 7,000 लीटर खरीदी है 14 के रेट पर। उससे पहले 8,000 लीटर खरीदी है 13 के रेट पर। उससे पहले 11,000 लीटर खरीदी है 12 के रेट पर। मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दो, हम पढ़ रहे हैं 5O, और ये 12,000 लीटर जो साल के आखिर में बची है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से, वो कौन सी वाली है? 14,000 लीटर में से बचा है, 7,000 लीटर वाली में से बचा है, 8,000 लीटर वाली में से बचा है, या 11,000 लीटर वाली में से बचा है परचेजेस की लिस्ट के अंदर? हाँ, तो वाज़ेह सी बात ये है, चूँकि ये 5O है, तो जो बचा है हमारे पास, वो होगा जो सबसे एंड में पड़ा हुआ होगा, क्योंकि सबसे पहले वाली तो हम बेचते रहे ना, ये 48,000 5O के हिसाब से हम बेचते रहे। लिहाजा ये जो 12,000 लीटर पड़ी हुई है ना, ये जो हमने एट द एंड 14,000 लीटर ख़रीदा था, उसमें से पड़ा हुआ है, क्योंकि उससे पहले वाला हमने सारा बेच दिया।
जो 14,000 हमने आखिरी ख़रीदा था उसमें से 12,000 बचा है, इसमें से 2,000 भी बेच दिया है, और पहले जो ख़रीदा था वो तो पहले ही बेच दिया, ये 48,000। क्यों पहले बेच दिया? क्योंकि हम चलते ही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। तो जो आखिर में 14,000 लीटर ख़रीदा है ना, उसमें से 12,000 लीटर यही बचा है। तो लिहाजा अगर ये 15 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था तो ये भी 15 रुपये के हिसाब से ही बिकेगा। एक लाख 80,000 2,20,000 प्लस 5,44,000 माइनस 1,80,000, ये आ गया जी। अब सेल में से माइनस कर लो, 1,57,000 ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है जी? क्लियर है? समझ नहीं है वैसे बात की? आ गई होगी है ना? बात यह है कि हमारे पास जो 12,000 लीटर पड़ा हुआ है ना, तो मिसाल के तौर पर हमारा बिज़नेस है, अकाउंटेंट हमें आके बताते हैं सर आपके पास 12,000 लीटर पड़ा है, तो हम कहते हैं ठीक है, इसको किस रेट पे बेचोगे? अकाउंटेंट कहेगा सर इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने यूज़ करवाया हमसे फाइफो मेथड। फाइफो के हिसाब से जो इन्वेंट्री इस टाइम बची हुई है ना, इसका ये मतलब है कि ये सबसे आखिरी ख़रीदी हुई इन्वेंट्री है, क्योंकि सबसे पहले जो ख़रीदते रहे हैं हम, वो हम बेचते रहे हैं, और हमने एंड में ख़रीदी है 14,000 लीटर, जो हमने 15 रुपये के हिसाब से ख़रीदी थी ना सर, उसी में से 12,000 बची है, तो इसको 15,000 से बेचो। यहीं पर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ इसी एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल हम सवाल नहीं छेड़ेंगे, मैं सिर्फ एक थोड़ी सी एग्जाम्पल ले लेता हूँ हाइपोथेटिकल। जहाँ ये 60,000 में से 48,000 गई है, वहाँ एक तरफ हम मान लेते हैं ये चली जाती है 45,000 के, मतलब 60,000 इन्वेंट्री हमारे पास ओवरऑल साल की थी, 40,000 ख़रीदी थी और 20,000 पहले से थी, और जो बिकी है वो 48 नहीं बिकी, वो 45 बिकी है। तो फिर कितना बच जाएगा? 5,000 बच जाएगी, सॉरी 15,000 बच जाएगी। अब ये कौन किस रेट पे जाएगी? जाहिर सी बात है फाइफो के मुताबिक उसी रेट पे जाएगी जो मतलब पहले वाली बिक चुकी हैं, और जो एंड में इन्वेंट्री जिस रेट पे खरीदी है उसी रेट पे जाएगी। अब देखो हमने आखिरी कितनी खरीदी? 14,000, किस रेट पे? 15 पे, तो ये किस रेट पे जाएगी? 15 पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आखिरी इन्वेंट्री कितनी है? 14,000, ये तो है 15,000 लीटर, मतलब ये 15,000 में से 14,000 लीटर तो हैं 15 रुपये वाले, बाकी 1,000 लीटर उसका क्या रेट लगाऊं? उससे पहले वाली कितने की है? 7,000 लीटर है, उसका क्या रेट है? 14, तो इसका रेट लगेगा 14। दिमाग ख़राब कर दिया ऐसे। कहा भी था इन्वेंट्री ना कहो पढ़ने के लिए। बहरहाल हुआ ये कि मैं 15 रुपये रेट लगाऊं कैसे, जब मेरे पास 15 रुपये वाली इन्वेंट्री है ही 14,000 लीटर। अब सिनेरियो ये है कि मेरे पास अकाउंटेंट आता है और मैं अकाउंटेंट से कहता हूँ कि हाँ कितना पड़ा है? वो कहते हैं सर 15,000 लीटर पड़े हुए हैं इस साल के क्लोजिंग में, क्या रेट लगाएं? तो मैं उससे पूछता हूँ क्या रेट लगाएं? तो वो कहते हैं सर इसमें रेट लगाने वाली क्या बात है, आपने ही तो हमें कहा था पीरियोडिक फाइव को इस्तेमाल करो। उस हिसाब से ये जो 15,000 पड़ी है ना, ये बेसिकली सबसे आखिरी इन्वेंट्री है, क्योंकि सबसे पहले वाली तो हम बेच चुके हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। और हम देखें तो एट द एंड हमने 14,000 लीटर ख़रीदे थे 15 रुपये के हिसाब से, मतलब इस 15,000 लीटर के अंदर 14,000 तो वही पड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे आखिर में वही हैं, उससे पहले वाले बिक गए। बाकी जो 1,000 पड़े हैं वो उससे पिछली वाली के, और वो किस हिसाब से खरीदे थे हमने? 14 रुपये के हिसाब से 7,000 खरीदे थे, मतलब उसमें से 6,000 बिक गए, उसमें से 1,000 पड़ा है, और आखिर में जो 14,000 खरीदी थी उसमें से एक भी नहीं बिका, वो 14,000 पूरा पड़ा हुआ है। और फिर हम इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करके रेट निकालेंगे, उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री में लिखेंगे और फिर जीपी निकालेंगे। क्या लगता है मैं बात कन्वे कर रहा हूँ वैसे, या भरता बना रहा हूँ? वैसे यार समझ आ जानी चाहिए। समझने की बात इतनी है, जो आखिरी इन्वेंट्री बचती है ना फाइफो में, वो इन्वेंट्री होती ही वही है जो हमने आखिर में ख़रीदी होती है। ये लाइन अच्छी है सुनने में। जो इन्वेंट्री फाइफो में एंड में बचती है, वो इन्वेंट्री होती ही वही है जो हमने एंड में ख़रीदी होती है। क्यों? क्योंकि हम फाइफो में एंड वाली को एंड पे ही बेचते हैं, और जो इन्वेंट्री एंड में बच गई मतलब वो एंड वाली ही ख़रीदी हुई थी, क्योंकि शुरू वाली हमने बेच दी यार। ओके ओके, अच्छा ये थोड़ा फेमिलियर नहीं आया ये आंसर?
हाँ, ऐसा है या नहीं, ऐसा है या नहीं? चलो आसानी के लिए एक लफ्ज़ बता देता हूँ। अब कहोगे कि इतना सारा जो कराया इसका क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो है। फाइफो चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो, जो भी हमने किया है, ये वाला, ये वाला, ये सारा, जिसका मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो। फाइफो पीरियोडिक हो या फाइफो परपेचुअल हो, उसका आंसर सेम आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री का। मतलब अगर आपको सवाल में कहा जाए कि आप पीरियोडिक फाइफो सॉरी परपेचुअल फाइफो निकालो, तो ये सब करने के बजाय ये कर सकते हो, आंसर तब भी सेम आएगा। पीरियोडिक फाइफो का और परपेचुअल फाइफो का आंसर सेम आता है। पीरियोडिक फाइफो का परपेचुअल फाइफो का आंसर सेम आता है। तो वो बड़ा बड़ा चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये समझ आया अगर सही से तो ये कर देना, ये समझ नहीं आया तो फिर वो कर देना। जो भी पूछेंगे जो आसान मेथड लगता है वही फाइंड कर लेना, क्योंकि आंसर दोनों का सेम आता है। क्लियर है बात? गालियाँ नहीं देनी मुझे, ठीक है। आखिरी हमारे पास मेथड रह गया इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का। वो मेथड है जी पीरियोडिक एवरेज, यानी पूरा नाम अगर मैं ले लूँ तो वेटेड एवरेज। करना कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हम परपेचुअल नहीं चल रहे, हमें बड़े बड़े टेबल्स नहीं बनाने। सेम वही हमारे पास सेल है, सेल वही एग्जांपल 7,41,000 की कॉस्ट ऑफ सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, फिर परचेज आती है, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। ओपनिंग इन्वेंट्री 2,20,000 की, परचेज 5,44,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री सॉरी हाँ ये तो हमने फाइंड करनी है, और जीपी फिर हमें इससे पता चल जाएगा। अब हम फिर वही बात करेंगे, हमने टेबल्स नहीं बनाने, हमने बस समझना है। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री पहले से थी 20,000 लीटर। हम ना पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री के लीटर्स निकाल लेते हैं, फिर उसकी हम प्राइस निकाल लेंगे जिस तरह हम हमेशा करते हैं। फिर हमने 40,000 की ख़रीदी और हमारे पास 60,000 लीटर इन्वेंट्री हो गई। 60,000 लीटर इन्वेंट्री हो गई। क्लियर है? हमने कितनी बेच दी? 48,000, और उसमें से 12,000 लीटर बच गए। और जो इन्वेंट्री साल के एंड में बचती है वही तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है जो हमने फाइंड करनी है। एक ही बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। अब बात यह है कि इसका रेट क्या निकालूं। हाँ, तो यहीं पर ही तो फ़र्क आता है फाइफो और वेटेड एवरेज में, क्योंकि वहाँ हमें पता था कि जो 12,000 बची है वो आखिरी इन्वेंट्री होगी, क्योंकि हमने पहले वाली बेच दी है फाइफो के हिसाब से। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी इन्वेंट्रीज मर्ज होती हैं। यहाँ सारी इन्वेंट्रीज मर्ज होती हैं और मर्जिंग के बाद ही हम उसका एक एवरेज प्राइस लेवल निकालते हैं और फिर हम उसी प्राइस लेवल से बेचते खरीदते हैं। मतलब ख़रीदते तो नहीं है, बेचते हैं। यहाँ पे भी हमने एवरेज प्राइस लेवल निकालना है। यहाँ पे भी हमने एवरेज प्राइस लेवल निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे? देखो, बात तो यही है ना कि जिस रेट पर ये 60,000 की इन्वेंट्री होगी उसी रेट पर ये 12,000 की होगी। क्योंकि देखो ना, 60 में से 48,000 की हमने बेच दी, बाकी बची 12,000 की, इसी में से बची है ना। अब देखो 20,000 जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो थी 11 रुपये के हिसाब से, जो कि बनती है 2,20,000 की, और ये 4,000 नहीं है, ये 40,000 है। और 40,000 हमने इन्वेंट्री खरीदी। हाँ, अब हमने किस रेट पे ख़रीदी? किस रेट पे ख़रीदी? अलग अलग रेट्स पे ख़रीदी।
लेकिन हम भला क्या करते होते हैं वेटेड एवरेज मेथड के अंदर। अब देखो, हमें नहीं पता हमने किस रेट पे खरीदी, क्योंकि हमने इन्वेंट्रीज को मर्ज कर दिया आपस में। ये 40,000 की हमने खरीदी है 5,44,000 की, बिल्कुल सेम मेथड। तो फिर हमने अगर 40,000 लीटर 5,40,000 के खरीदे हैं तो 1 लीटर कितने का होगा? तो इसका मतलब 1 लीटर 13.6 का हिसाब का बनता है। ठीक है, बिल्कुल वही जो हमने उस टाइम परपेचुअल के वेटेड एवरेज में किया था टेबल्स के अंदर। क्लियर है? क्लियर है बात या नहीं? ठीक है। अच्छा, ये 20,000 वाली 11 रुपये की थी, ये 60,000 वाली 13.6 की थी, सॉरी 40,000 वाली 13.6 की थी। अब हमने इनको भी मर्ज कर दिया आपस में, तो अब बताओ इस 60,000 वाली का क्या रेट होगा? क्या होगा? देखो, ये 20,000 वाली 2,22,20,000 रुपये की थी, और ये 40,000 वाली 5,44,000 रुपये की थी। तो इसका ये मतलब है कि जो 60,000 लीटर की इन्वेंट्री है ये 7,64,000 की है। और अगर 60,000 लीटर 7,64,000 का है तो 1 लीटर कितने का होगा? 1 लीटर होगा 12.7 रुपीज़ का। क्योंकि हम एवरेज लेते हैं। जब हमारे पास एक इन्वेंट्री 11 रुपये की थी, चाहे एक इन्वेंट्री 13.6 रुपये की थी, हमने उनको मिला दिया और मिलाकर हमने एक ऐसा प्राइस लेवल निकाला जिस पर हम सारी इन्वेंट्री बेच सकते हैं। इसमें हमें फ़ायदा देगी, इसमें हमें नुकसान देगी, लेकिन मर्ज होकर बात एक ही बन जाएगी। जैसे मैंने कहा था, या तो चारों कापियाँ 150-150 की बेचो, या फिर एक एक कापी 100-100 की, दूसरी 200-200 की बेचो। इसका मतलब है जो हमने 48,000 बेची है वो भी 12.7 के रेट पे बेची है, और जो 12,000 बची है वो भी 12.7 के रेट वाली ही बची है। तो 12,000 ये 1,52,800। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई ऐसे 2,20,000 सही निकाली है ऐसे 1,52,800। ठीक है, ये आ गई, और अब हम सेल में से माइनस कर देते हैं। तो 1,29,800 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बात क्लियर है या नहीं? फिर से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो देखो, ये पता क्या, ये है काउंटिंग। ये ऐसे सिर्फ सुनने से नहीं होगी, इसी एग्जाम्पल को चारों मेथड से करो, बस बात इतनी सी है। हुआ कुछ यूँ कि हम वेटेड एवरेज में ना इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते होते कि हमारे पास कौन सी इन्वेंट्री कितने की है। हम कहते हैं कि अगर एक चीज़ 100 रुपये की है, दूसरी चीज़ 200 की है, तो दोनों को आप 150-150 का बेच दो। ठीक है, ये बात हम करते होते हैं। नहीं आई समझ? कि अगर मेरे पास 2 बोतलें हैं, एक 100 की है, दूसरी 200 की है, तो मैं दोनों को 150-150 की बेच दूंगा, क्योंकि मैंने 300 रुपये पूरे करने हैं। लेकिन अगर मैं फाइफो में जाऊँ तो मैं पहले 100 वाली बेचूंगा, फिर 200 वाली, अगर मैंने इस तरह ख़रीदी है तो पहले 100 वाली ख़रीदी है तो इस मेथड में अगर मेरे पास पिछले साल की इन्वेंट्री 11 रुपये की थी, इस साल मैंने 13.6 की ख़रीदी है। मैंने क्यों ख़रीदी है 13.6 की? हालांकि अगर मैं परचेजेज़ में देखूँ तो मैं कहीं पे 12 की ख़रीद रहा हूँ, फिर मैं 8,000 वाली 13 की ख़रीद रहा हूँ, फिर मैं 7,000 ख़रीद रहा हूँ 14 रुपये की। ये देख लो यार। ठीक है, फिर मैं 14,000 वाली ख़रीद रहा हूँ 15 रुपये की। मैं अलग अलग रेट पे ख़रीद रहा हूँ, और मैंने टोटल 40,000 ख़रीदे हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं फाइफो इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं ये करूँगा, मैं इन सब को इकट्ठा कर दूँगा और एक कॉमन रेट निकालूंगा इन सब का। और वो कैसे मुझे निकलेगा? अगर इन सब का, ये सब 5,44,000 के 40,000 लीटर हैं, तो मैं बस इसका डिवाइड कर दूंगा और मेरे पास रेट आ जाएगा जो बनता है 12.7 रुपीज़, सॉरी 13.6 रुपीज़। अच्छा, अब ये 13.6 रुपीज़ तो इसके हैं जो मैंने ख़रीदी है,
लेकिन मेरे पास पड़ी भी तो ये पहले से, वो तो 11 रुपये की है ना। अब पहले मैंने इनको मर्ज किया, एक रेट निकाला, अब मैं इन दोनों को मर्ज करूँगा और एक रेट निकालूंगा। कुछ और होता मैं उसको भी मर्ज करके उनके रेट्स को भी मर्ज करता और नया रेट निकालता। तो अब मैंने इनको मर्ज किया, 13.6 निकला। अब मैं 20,000 को और 40,000 को मर्ज करूँगा, 60,000 लीटर। फिर इनके पैसों को मर्ज करूँगा और ये बनते हैं ओवरऑल जितने भी बनते हैं ओवरऑल, मतलब 7,64,000 बनते हैं ये। तो अगर 7,64,000 60,000 लीटर के बराबर है तो 1 लीटर कितने रुपए का होगा, और वह होगा 12.7 रुपीज़ का। तो हमारे पास जो टोटल इन्वेंट्री बची है उसका रेट 12.7 रुपीज़ बनता है। तो जो आखिर में इन्वेंट्री बचेगी उसका रेट भी 12.7 रुपीज़ होगा, क्योंकि वो टोटल में से ही तो बची है। और फिर हमने इस तरह से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा यार, मुझसे ना जितना हो सके मैंने कोशिश की है कि मैं उस हिसाब से समझा सकूं। और ये अभी हो गया पूरा चैप्टर। उसके बाद अगर सवाल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बल्कि ठीक है।